हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं यार इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल जिसका नाम है अकेडमी यूपीएससी। दोस्तों तारीख है 22 मई, समय है मॉर्निंग करंट अफेयर का। करंट अफेयर क्विज, 5 टॉपिक 5 क्वेश्चन बेहतरीन जो यूपीएससी सीएससी 2020 और 2021 में आपके आने वाले हैं। दोस्तों मिशन 2021 यूट्यूब लॉन्च हो चुका है। 25 तारीख का वेट कीजिए दोस्तों। इसी मिशन को मैं लेके आऊंगा आपका कहां पर, आपको मैं इसी मिशन को लेके आऊंगा अपने प्लस प्लेटफॉर्म पर। आप कर पाएंगे 2021 की संपूर्ण तैयारी मेरे साथ, आपके अपने प्यारे सुमित सर के साथ आप पूरी तैयारी जो है कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए याद रखिए दोस्तों, अगर आप मेरे को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको कोड यूज करना पड़ेगा सुमित10। सुमित10 खास है, बाकी आप समझदार हो, अच्छे हो। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका जवाब चाहिए एक एक बच्चे से। 1100 बच्चे अगर देखते हैं इसके एग्जाम्पल तो 1100 के 1100 का मुझे कमेंट चाहिए सुमित10 खास है, बाकी आपको लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों पूरी टीम जो है आपका एच प्रोग्राम के साथ लगी हुई है। अब आप सोच रहे हो सर क्या एच प्रोग्राम डिसकंटिन्यू होगा? नहीं, एच प्रोग्राम हमारा कंटिन्यू रहेगा, बट हम नए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और इस प्रोग्राम का नाम क्या होगा दोस्तों? आपका मिशन 2021 आईएएस मिशन 2021। ठीक है, चलिए। आप अगर वहां जाते हो, ठीक है, अगर आप मेरे को ज्वाइन करते हो अनअकैडमी प्लस के ऊपर, तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इकोलॉजी सबका कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स वहां पर मिलने वाला है। तो दोस्तों बस याद एक ही बात रखनी है और वो क्या? सुमित10 खास है, बाकी आप समझदार हो। आत्मनिर्भर भारत, ऐसे ही मैं भी आपको आत्मनिर्भर बनाऊंगा दोस्तों। ये ड्राइंग देख रहे हो, ये डायग्राम देख रहे हो इंडिया का, ऐसा इंडिया का डायग्राम हम कला का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मात्र 3 सेकंड के अंदर में ड्रॉ करेंगे वहां पे। ठीक है, बहुत धांसू तरीके से अपने को ड्रॉ करना है, 2 या 3 सेकंड से ज्यादा हमको लेना नहीं है। आत्मनिर्भर भारत। चलिए, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट द 5 पिलर मेंशन फॉर द आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम? दोस्तों अभी अभी भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया है। भारत में, या भारत में क्या मैं कहूं, दुनिया के अंदर कोरोना की मार है, इकोनॉमी पूरी तहस नहस पड़ी है। तो इसी में भारत सरकार की एक मुहिम है और ये मुहिम क्या है दोस्तों? आत्मनिर्भर भारत। सो बताइए, आपको ये बताना कि कौन सा इसमें आत्मनिर्भर भारत का पार्ट नहीं है? डिमांड है बिल्कुल है सर। उसके बाद प्रोडक्शन नहीं है सर। इंफ्रास्ट्रक्चर है सर। फॉरेन एक्सचेंज नहीं है सर। सिस्टम है सर। सो अगर मैं बात करूं इनमें से कौन सा नहीं है, सो 2 and 4 जो है दे आर नॉट पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत प्रोग्राम। ठीक है, Indian Prime Minister has recently announced a special economic and the comprehensive package with 20 lakh equivalent to the 10% of the GDP and given a clarion call for आत्मनिर्भर भारत। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में भारत के जीडीपी के लिए 10% के बराबर 20 लाख करोड़ रुपए का विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज जो है उसकी घोषणा की है। ये हैं दोस्तों 5 पिलर जिनकी हम बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक क्वांटम, उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके बाद सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड। सो दीज आर द 5 पिलर ऑफ इंडियन आपका ये 5 पिलर है जिनके ऊपर हमें आत्मनिर्भर भारत को बनाना। आत्मनिर्भर भारत अभियान 20 लाख, ये पैकेज है 20 लाख करोड़ का। मैंने बताया फोकस ऑन लैंड लेबर इक्विटी लॉ पर हमें फोकस करना है टू कैटर द लेबर, मिडिल क्लास, कॉटेज इंडस्ट्रीज, एमएसएमई इंडस्ट्रीज अमंग द अदर्स। बोल्ड रिफॉर्म, नीड ऑफ द आवर क्या क्या है? सप्लाई चेन रिफॉर्म, एग्रीकल्चर, रैशनल टैक्स सिस्टम, सिंपल एंड क्लियर लॉ, उसके बाद कैपेबल ह्यूमन रिसोर्स एंड स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम। ये हमारे क्या है दोस्तों? ये हमारे अभी नीड ऑफ द आवर है, अभी की बोल्ड रिफॉर्म करने की हमें जरूरत है। तो आत्मनिर्भर भारत 5 आप देख चुके हो। इकोनॉमी विच ब्रिंग्स द क्वांटम जंप इन नॉट इन द इंक्रीमेंटल चेंजेस, हमें इसमें बहुत क्वांटम जंप लेके आने हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर विच शुड बी बिकम द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया, हमें ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है जो भारत की आइडेंटिटी रहेगा। ठीक है, सिस्टम बेस्ड ऑन 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी ड्रिवन अरेंजमेंट्स, हमें ऐसे सिस्टम डेवलप करने हैं जो 21वीं शताब्दी के अनुकूल हो और आपकी पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी पर आधारित हो। वाइब्रेंट डेमोग्राफी विच इज अवर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द सेल्फ रिलायंट इंडिया। देखो पूरी दुनिया में कोई भी कंपनी है इंडिया के साथ व्यापार करना चाहती है बिकॉज ऑफ ह्यूज मार्केट है ना, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? हमारी जो हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी है वो। डिमांड, वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ अवर डिमांड इन द सप्लाई चेन शुड बी यूटिलाइज्ड टू द फुल कैपेसिटी। जिसमें हमारी मांग और आपूर्ति श्रृंखला का ताकत का पूरा उपयोग क्षमता से किया जाना चाहिए। अगली बात करते हैं दोस्तों एनडीएम में। एनडीएम में न्यूज में है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। क्यों है? आप साइक्लोन भी आया हुआ है, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल पूरा तबाह कर दिया है। अभी संदीप सर ने मेरे को एक फोटो दिखाई जिसमें एक एरोप्लेन जो है वो पानी के अंदर तैर रहा है। मैं सोच रहा हूं ये एरोप्लेन कब से पानी में तैरने लग गया? पानी में तो शिप चलती हैं, जहाजें चलती हैं। तब संदीप सर ने प्रकाश डाला कि ये एक साइक्लोन आया हुआ है जिसका नाम क्या है दोस्तों? आप लोग जानते हो साइक्लोन को, बहुत अच्छे से पहचानते हो, आपका बहुत गहरा नाता है उससे, क्योंकि मैंने ही तो पढ़ाया था आपको साइक्लोन, है ना। सो दोस्तों
उससे भी न्यूज में है बाकायदा, उससे भी बात बता दूं मैं आपका, ये न्यूज में और भी है, क्योंकि अभी देखा होगा आपने दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते सारे माइग्रेंट अपने घर वापस जा रहे थे, तो उन माइग्रेंट्स का एक डेटाबेस तैयार किया है सेंट्रल डेटाबेस एनडीएमए ने, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। उसकी हम बात कर लेते हैं फटाफट से। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनडीएमए and नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम NMIS। सो पहला स्टेटमेंट क्या है, नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम NMIS वाज डेवलप्ड बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, एनडीएमए ने इसको डेवलप किया है। दूसरी बात, नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज एन ऑनलाइन पोर्टल दैट वुड मेंटेन अ सेंट्रल रिपोजिटरी ऑन द माइग्रेंट वर्कर। राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली एक ऑनलाइन पोर्टल है जो प्रवासी श्रमिकों को एक केंद्रीय भंडार बनाए रखेगा। तो दोस्तों सही बात बता दूं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट एकदम चकाचक और ओके की रिपोर्ट है। अभी तो बताया मैंने आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलाउ कर दिया है कि यार जो आपके माइग्रेंट्स हैं वो स्पेशल बस और श्रमिक स्पेशल ट्रेन से अपने घर जा सकते हैं, लेकिन जो घर जाएंगे ना उनके लिए एक सेंट्रलाइज्ड डेटा मेंटेन किया जाएगा, और वो जो सेंट्रलाइज्ड डेटा मेंटेन किया जाएगा वो एनडीएमए के द्वारा किया जाएगा, जिसको नाम दिया गया है नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम NMIS। सो ये जो NMIS है ये एक ऑनलाइन पोर्टल होगी जिसके ऊपर पूरी के पूरे जो माइग्रेंट्स हैं, इंटरस्टेट कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन, सारी फैसिलिटीज रहेंगी और सारे माइग्रेंट को यहाँ पर रजिस्टर किया जाएगा। इट हैज एडिशनल एडवांटेज लाइक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। अब देखो इससे फायदा पता क्या होगा, सब माइग्रेंट का अगर यहाँ पर रिकॉर्ड रहेगा तो उस केस में क्या रहेगा दोस्तों, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो कोविड-19 में बहुत जरूरी है वो आप कर पाओगे। Key data pertaining to the person migrating has been standardized for uploading such as the name, mobile number, origination, destination, district, date to travel, which states are already collecting। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर मेंशन रहेगी। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, लाइट से समझ में आ रहा है प्रकाश। प्रकाश देखो दोस्तों, हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर लेजर टेक्नोलॉजी का एक बहुत महत्व है। लेजर आज हम हर फील्ड में यूज करते हैं, चाहे एंटरटेनमेंट की बात हो, चाहे मेडिकल एप्लीकेशन की बात हो, है ना, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी की, हर जगह पे हम लेजर लाइट का इस्तेमाल करते हैं। सो लेजर लाइट के इस्तेमाल के दिन की अवेयरनेस को फैलाने के लिए हमने क्या किया है दोस्तों, हम इसको इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में सेलिब्रेट करते हैं 16 मई। चलिए सवाल पढ़ते हैं इसके बारे में क्या स्टेटमेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। प्रकाश के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। द इंटरनेशनल डे ऑफ द लाइट इज एडमिनिस्टर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम IBSP ऑफ यूनेस्को। बात एकदम चकाचक है, नहीं है, बात एकदम चकाचक नहीं है। दूसरी बात, द डे मार्क्स द एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ लेजर इन 1960s बाय द फिजिस्ट एंड इंजीनियर, ठीक है, थियोडोर मैमन। बिल्कुल एकदम चकाचक बात कह रहा है, ठीक है, एकदम राइट बात बोल रहा है। It is annual initiatives held globally to raise the awareness on the critical role played by the light-based technology in the everyday life। एकदम सही बात है दोस्तों, ये रोजमर्रा की जिंदगी में प्रकाश पर आधारित प्रौद्योगिकियों द्वारा निभाई जाने वाली महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जागरूकता प्रदान करने के लिए एक वैश्विक मंच जो है। सो बात अगर मैं करूं तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट दे आर एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, चलिए, यूनाइटेड नेशन मार्क्स द इंटरनेशनल डे, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट IDL, an annual initiative held globally to raise the awareness on the critical role played by the light-based technologies in the everyday life on the May 16। 16 मई को ये दोस्तों हमने स्टार्ट किया है। IDL highlights the contribution of such technologies in various avenues such as the science, technology, art, culture, thus helping achieve the UNESCO goal of the education, equality and the peace। है ना। अगली बात करते हैं दोस्तों, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिस्ट एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को का जो साइंस डिवीजन है वो इसको सेलिब्रेट करता है। आइडियल इज एडमिनिस्ट्रेड फ्रॉम द इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम IBS ऑफ यूनेस्को एंड इट्स सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड एट द अब्दस सलीम इंटरनेशनल सेंटर ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स एट ट्रिस्टे, इटली के अंदर ये आपका बेसिकली लोकेटेड है। फर्स्ट स्टेटमेंट में मुझे को कुछ लोचा लग रहा है। इंटरनेशनल इज एडमिनिस्ट्रेड फ्रॉम द इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम IBSP, है ना, कुछ ऐसा ही लग रहा है, IBSP इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। द इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट इज एडमिनिस्ट्रेड फ्रॉम द इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम ऑफ यूनेस्को। बिल्कुल सही है यार दोस्तों, इसमें ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट करेक्ट है। 1, 2 एंड 3 तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है इसके अंदर करेक्ट है। थोड़ा सा गलती हो गया तो इसको आप करेक्ट कर लेना, ठीक है। तीनों की तीनों क्या है दोस्तों, सही है।
साइक्लोन की बात कर रहे हैं, साइक्लोन उम्फान, ठीक है, ये आपका थाईलैंड का नाम था, मैंने बताया था। अब ये थाईलैंड के नाम के बाद में वो लिस्ट जो है आईएमडी दोबारा बनाएगा। 161 नेम्स होंगे उसमें, 8 जो इंडियन ओशियन से लगते हैं वो कंट्रीज वो नाम देंगे। सो साइक्लोन एम्फान जो है अभी आया हुआ है, ये दक्षिणी बे ऑफ बंगाल जो है सदर्न सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ है और नॉर्थवर्ड मूवमेंट कर रहा है, जिससे आपका ये उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल और आपका बांग्लादेश, इनको ये हिट करने वाला है। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एम्फान साइक्लोन, एम्फून साइक्लोन, जो इसके बारे में कथन पर विचार करना है आपको। ये कह रहा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट ड्यूरिंग द प्री मानसून, अभी देखो मानसून से जस्ट पहले ओरिजिनेट हुआ ना। ये कह रहा है कि ये जो मानसून से पहले जो का टाइम है, ये सबसे फेवरेबल टाइम है ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए। बात बिल्कुल गलत है, इस टाइम तो साइक्लोन ओरिजिनेट ही नहीं होते। अगर मैं बात करूं तो ये शायद दूसरा या तीसरा साइक्लोन है पिछले 3-4 सालों में जो इस समय ओरिजिनेट हुआ है। It is designated as super cyclonic storm for which the wind speed on the surface level should be 220 knot and above। ये बिल्कुल सही है, सुपर साइक्लोन था। सो सेकंड ओनली, सॉरी, नाइदर 1 नोर 2, एक भी इनमें से स्टेटमेंट सही नहीं है। एम्फान इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेटेड बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न हुआ है। इसको हम सुपर साइक्लोनिक का नाम भी दे चुके हैं। ये सेकंड साइक्लोन है जो बे ऑफ बंगाल में आया है पिछले 2 साल के अंदर में, ठीक है, जो प्री मॉनसून सीजन के अंदर में आया है, प्री मॉनसून टाइम के अंदर ये आया है, ठीक है। प्री मॉनसून पीरियड जनरली ये अनसपोर्टिव होता है, मॉनसून इसमें नहीं बनता है। अच्छा, कब हम साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलेंगे? जब स्पीड, जैसे साइक्लोन में क्या होती है, हवा चलती है, अगर साइक्लोन में उस हवा की स्पीड 34 से 37 नॉट्स है तो उसको हम बोलेंगे साइक्लोनिक स्टॉर्म। अगर 48 से 43 नॉट्स है तो उसको हम क्या बोलेंगे आपका दोस्तों? सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म जब 64 से 190 नोट्स है, और सुपर साइक्लोन कब बोलेंगे आपका? जब 120 नोट्स है, ओवर 220 kmph, किलोमीटर पर आवर, तो उसको हम बोलेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों आपका पिनानागा अंडमानिसा। ये क्या है? मैंने बताया था आपका एक पाम है, खजूर है, जो अंडमान में, आपका साउथ अंडमान के अंदर एक छोटे से स्ट्रेच पे पाया जाता है। एंडेमिक स्पीसीज है और बहुत कम है, तो कहीं लुप्त ना हो जाए, इसीलिए हम इसका जो आपका जिम्नोस्पर्म है उसको हमने स्टोर किया है ले जाके, है ना। तो उसके बारे में यहाँ स्टेटमेंट है, समटाइम सीन इन द न्यूज, अभी हमने न्यूज में बताया था आपको। विद रिस्पेक्ट टू द पिनागा अंडमानिसा के बारे में कुछ कथन है, आप देख के बताओ कौन सा सही है। इट रिजेंबल द अरेशिया ऑफ पाम्स टू विच इट इज क्लोजली रिलेटेड। ये आपका अरीका पाम से यार बहुत बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, बिल्कुल सही बात बोली ना, अरीका पाम से मिलता है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, हाँ ये बहुत खतरने में है दोस्तों आपका, और अंडमान आइलैंड पे पाया जाता है। एंडेमिक मतलब मैंने बताया था एंडेमिक और एक्सोटिक, एंडेमिक मतलब वहीं से है, एक्सोटिक मतलब बाहर से आई है। दोनों की दोनों बातें एकदम चकाचक है, ओके की रिपोर्ट है दोनों। अभी मैंने अब स्टेटमेंट आपको बताई थी, पूरी न्यूज हमने डिस्कस की थी कि रेयर पाम एंडेमिक टू द साउथ अंडमान आइलैंड इज फाइंडिंग अ सेकंड होम एट पलोदा बाय द जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटानिकल गार्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। चलिए ये हम बात कर चुके हैं दोस्तों इसके बारे में सारा का सारा। लिंक्स के लिए जो बच्चा मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रोसेस बहुत सिंपल है, अनअकैडमी जाके इंस्टॉल कर लो, गोल चूज कर लो यार यूपीएससी सीएससी, उसके बाद में गेट सब्सक्रिप्शन पे जाओगे, उसके बाद 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको लेना है दोस्तों। सुमित 10 कोड इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। अगर आप चाहते हैं मैं आपको गाइड करूं तो मेरे पास आपका डेटा होना जरूरी है, जिसके लिए जरूरी है आपका कोड यूज करना, और वो क्या है? सुमित 10। सो सुमित 10 यूज करना है आपको, अगर आप चाहते हैं मैं आपको गाइड करूं तो, है ना। जैसे आप यूज करेंगे यू विल गेट एन एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट, और कोर्स होगा आपका, मेरे को मेल ड्रॉप करोगे आप और मैं आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगा। चलिए ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग द टुडेस क्लास, मिलते हैं 8 बजे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।